छोटी बहू। अरे अब ये रोना धोना माँ बेटी बंद करो ना। अरे जीवन का यही नियम है, 2 दिन में सब कुछ सह जाता है। चलो रस्म पूरी करो है। अब माँ के आंचल में चावल डाल और बोल कि माँ मैंने तुम्हारा सारा कर्ज इस चावल के साथ उतार दिया। माँ, मैंने तुम्हारा हर कर्ज इस चावल से चुका दिया। अरे क्या कर रही हो छुटकी? अपनी बेटी का मंगल चाहती हो क्या? चावल फेंकने के बाद माँ का मुंह नहीं देखते। जाओ अपने कमरे में। खुश रहना माँ, अपना ख्याल रखना। तू भी खुश रहना बेटा। बड़ी लाचार है तेरी माँ, तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। अपना ख्याल रखना। अरे चलो आना, देर हो रही है। टुकुन दादा, आपको क्या लगता है माँ हमें घर में घुसने देंगी? छोटू, बड़ी माँ मान तो गई थी कल शादी के लिए। तुम दोनों ने पूरी कोशिश की थी ना अपनी तरफ से मनाने की। कोशिश तो की थी, लेकिन माँ ने कोई ढंग से जवाब नहीं दिया। सच कहूं छोटू तो मेरी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बड़ी माँ घर में नहीं घुसने देंगी ऐसा मुझे नहीं लगता। बड़ी माँ शायद मान गई होंगी, इसलिए शायद लौट गई थी। आना, चलो विदाई का वक्त हो गया है। आज बुआ मत जाओ बुआ। माँ, क्या है? क्या चाहिए? माँ वो मैं बोल रही थी कि उन लोगों के पहुंचने का टाइम हो गया है। अभी आपके बेटे की बात हुई थी अर्जुन से। तो क्या करूं मैं? घर में इतना बड़ा कांड हो गया है, उनके आने की खुशखबरी सुनाने आ गई। तो क्या करूं? धुनुची नाच दिखाकर आरती उतारूं उनकी? कल इतना कुछ हो गया हमारे घर में, दीदी को दौड़ते हुए जाना पड़ा वहाँ, और तुम तीनों बहुएं देर रात तक वही पड़ी रही। क्यों? नहीं चाची, हम लोग तो आना चाहते थे, लेकिन अकेले कैसे आते? हम तो माँ के पीछे पीछे भी आए थे, लेकिन माँ तो आकाश तेवर जी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। हम लोग भी पीछे पीछे आ ही गए थे, है ना? अभी जो तुम्हारा काम है वो साफ साफ कहे। माँ वो मेरा मतलब था कि वो लोग आ रहे हैं ना, तो मैं बस
पूछ रही थी कि नए जोड़े का गृह प्रवेश नहीं करेंगे ना? भाभी, गृह प्रवेश की रीति अगर नहीं करेंगे ना तो हमारे छोटू के लिए अपशगुन हो सकता है। जो भी थोड़ा बहुत रीति रिवाज से होता है वो तुम तीनों कर लेना, हम वहां पर नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब भले उस लड़की की वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई हो, लेकिन फिर भी हम गृह प्रवेश करके उसका स्वागत करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाय मेरा लाडला बेटा, मेरी आंखों का सितारा, अच्छी सरकारी नौकरी करने वाला मेरा बेटा, जिसके लिए इतने अच्छे रिश्ते लाइन लगाए खड़े थे, वो एक ऐसी लड़की को मेरे खानदान की बहू बनाकर ला रहा है जिससे मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरे खानदान का नाम सब कुछ मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ची 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 ची, सब सत्यानाश हो गया, सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म हो गया, मेरा सब खत्म हो गया। तुम तीनों ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? हाँ, क्या हुआ? जाओ, लग जाओ अपने काम में। तरफदारी करने आई है उनकी। अरे भाड़ में जाओ सब। तुम तीनों को जब मायके भेज दूंगी ना, तब तुम तीनों की अकल ठिकाने आएगी। बिल्कुल सही बोल रही हैं दीदी। इस घर का सबसे छोटा, सबसे लाडला बेटा, और उसकी ऐसी दुल्हन जिसके मंडप में दूसरा दूल्हा अपनी बारात लेकर आ गया। छी 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 छी, ये तो सोच भी नहीं सकती। हमारे खानदान की ऐसी बहू। हाय हाय, ये सब सोचकर तो मुझे चक्कर आ रहा है सच में। अभी तो सर ही चकरा रहा है भाभी, आगे आगे देखिए, उस लड़की की वजह से ना हमारा सर ही गर्दन से अलग ना हो जाए। एक बात याद दिला दो ठाकुर जी, मैं दुर्गा देवी, दिवंगत भूपति नाथ सेन की विधवा। जब तक इस घर की बागडोर मेरे हाथ में है, तब तक मैं इस खानदान पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। वो तो शादी हो गई है करके उस लड़की को इस घर में घुसने दे रही हूं मैं, लेकिन बहू बनने की शिक्षा मैं उसे खुद दूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ऐसी चिड़िया के पर कैसे काटे जाते हैं। सुनो, क्या करने वाली है वो? बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मुझे तो लग रहा है अभी। मुझे क्या पता, जब से इस घर में बहू बनकर आए तब से आज तक शिक्षा ही तो मिल रही है। मुझे क्या लगता है ना दीदी, नई दुल्हन को बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। पता नहीं क्या लिखा है उस लड़की की किस्मत में। नहीं, वो लड़की में कुछ कम नहीं है। आपने देखा अपने मंडप पे अपनी शादी में ऐसे चबड़ 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 बोली जा रही थी, बताओ सबके सामने। जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी, ऐसे थोड़ा डरना चाहिए ना बोलने से पहले। तो क्या करती वो बेचारी, नहीं बोलती तो देवर जी बारात लेकर वापस लौट आते। फिर क्या होता उस लड़की का? जहां ये तीनों एक साथ आई नहीं कि इनकी गुटर शुरू हो जाती। छोटी, जरूर ये हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रही होंगी। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो आपको अपनी माँ से भी बढ़कर मानते हैं। ऐसी बात हम आपके खिलाफ सोच भी कैसे सकते हैं? माँ जैसी हैं। वैसे भी गुस्से से मेरा सर फटा जा रहा है। अभी और गुस्सा मत दिलाओ मुझे, जाओ यहाँ से। और नहीं तो क्या, हम लोगों को खूब पता है क्या सोचती हो तुम हमारे बारे में। एक बात साफ साफ कह देती हूँ, उस लड़की से तुम तीनों घुलना मिलना बिल्कुल नहीं। आई बात समझ में? जब तक भाभी उसे सब कुछ पढ़ा लिखा नहीं देती, इस घर के रीति रिवाज नहीं सिखा देते, तुम तीनों उससे दूरी बनाए रखना और अपने काम से काम रखना। वो डांट पड़ेगी नहीं तो। लगता है वो लोग आ गए। माँ वो दीदी, दीदी, अरे दीदी रुकिए ना, रुकिए रुकिए। आप कहाँ जा रही है?
ये आपका घर है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रुकेंगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे उस लड़की का चेहरा नहीं देखना है छोटी। अगर आप उस लड़की का चेहरा नहीं देखोगी तो उस लड़की को इस घर के रीति रिवाज कैसे सिखा पाओगी? सब कुछ आप ही को तो संभालना है। उस लड़की को इस खानदान की बहू कहलाने के लायक सिर्फ आप बना सकती हैं, नहीं तो हमारे छोटू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे तो छोटू की जिंदगी बर्बाद हो गई है, और क्या होगा? नहीं दीदी, खुद को संभालिए। हाँ? अर्जुन इस खानदान का बेटा है, ऐसे कैसे उसकी जिंदगी खराब होने देंगे हम? आप अपने आंसू पोंछ लो, हम दोनों है ना, हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं। देखिए भाभी, आज काल रात्रि है, आज तो उन दोनों का मिलना मना है। अभी वो लोग आएंगे तो उन्हें अलग अलग कमरे में रुकाना है, लेकिन कल नियमों के अनुसार उनकी सुहागरात है। कुछ भी कर कर आप उनकी सुहागरात मत होने देना। कौन सी सुहागरात? कोई सुहागरात नहीं होगी। अभी तक वो लड़की इस खानदान की बहू नहीं बन पाई है, और जब तक वो इस खानदान की बहू बनने लायक नहीं हो जाती, दोनों एक दूसरे से अलग अलग ही रहेंगे। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।